कायरा साहब, अभी आपने कुछ अच्छा जुमला भी सुना और कुछ नेगेटिव रिमार्क्स भी सुने। अच्छा जुमला ये था कि एपीसी में शमूलियत के ऊपर गौर करूंगा, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक ही वाक़े के ऊपर एपीसी कॉल कर लिए। ये मुझे अंदाज़े बयां उनका दुरुस्त नहीं लगा, क्योंकि उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना तकलीफ दे है एक पूरे सूबे की पुलिस के लिए, जिस दिन एक ही वाक़े के अंदर 100 पुलिस वाले शहीद हो जाएँ और 200 ज़ख्मी हो जाएँ। तो आप क्या कहेंगे, एपीसी क्या स्टेप फॉरवर्ड हो सकती है? दूसरी दफ़ा मुलतवी हो गई है, मुझे इल्तवा की वजूहात भी मालूम नहीं कि आप आगे आगे क्यों ले जा रहे हैं। इल्तवा की तो मुझे भी समझ नहीं है, लेकिन एक मेरा कायरा ख्याल है साहब। कल वजीर आजम साहब जा रहे हैं तुर्की। तुर्की में जो इस वक्त बहुत बड़ा जल्जला आया है और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से तुर्की हम हर दौर में हर मुश्किल और आसानी में हमारे साथ होता है। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने कुछ सामान भी भेजा है और वो वहाँ विजिट करने कल जा रहे हैं। उस वजह से शायद एक आध दिन आगे किया गया हो, और मैं समझता हूँ ये मुनासिब है इस वक्त तुर्की को हमें उनकी मदद के लिए पहुंचना, या कम से कम उनके मुश्किल में जाके उनको हौसला देना भी हमारी ड्यूटी है। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि खान साहब ने कहा एक ही वाक़े के ऊपर एपीसी क्यों बुला ली, ये एक वाक़या नहीं है, ये बहुत सारे वाक़यात का तसलसल है जो बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। और छोटे छोटे वाक़यात, काफ़ी सारे हमारे सिपाही, हमारे सिविलियंस, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं अगर हम पिछले 7-8 महीने के वाक़यात को इकट्ठा करें। और दूसरा ये है कि उनकी प्रेजेंस ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। बहुत सारे वाक़यात वो हैं जो हमारी एजेंसीज ने प्रिवेंट कर लिए, जो पहले देख लिया गया, प्रीएम्प्ट हो गए, बंदे पकड़े गए, और उसके नतीजे में कंपैरेटिवली सूरत हाल वो न पैदा हो सकी जो अब पैदा हुई है। उसके ऊपर ये कहना कि एक ही वाक़े के ऊपर एपीसी हो गई है, ये बड़ा तकलीफदेह है। लेकिन खान साहब का मिजाज बहुत अजीब और गरीब है। आपको याद होगा जब उनके अपने दौर में, जब वो वजीर आजम थे, उस वक्त भी जब सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी या उसके ऊपर एपीसी बुलाई गई, तो एक दफा जब कौमी क़यादत को ब्रीफ करने के लिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप आई, तो पार्लियामान के अंदर खान साहब ने जाना पसंद नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाना पसंद नहीं किया, और फिर एपीसी बुलाई गई तो उसमें खुद शामिल नहीं हुए। जमात तो उनकी शामिल हो गई, लेकिन खुद बतौर वजीर आजम वो शामिल नहीं हुए। लिहाजा उनका मिजाज और है। ये तो उन्होंने इस वाक़े के फौरन बाद जब एपीसी का फैसला हुआ तो उसमें ना जाने का, और हमारी तरफ से दावत दी गई साबिक स्पीकर साहब को और खटक साहब को, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, या मैं जो उनका अपना स्टाइल है गुफ्तगू का, गालियां वालियां देके उन्होंने कहा कि मैं इस पर शामिल नहीं होऊंगा। अब अगर वो इस पे प्रेशर बिल्ड हुआ है उन पे, उनकी जमात के अंदर से भी बाहर से भी, मीडिया आप जैसे लोगों ने बातें की हैं, तब उनको थोड़ा बहुत ये दबाव आया है, तो शायद उन्होंने अपना यू टर्न लिया हो उस पे।